ये कॉन्सेप्ट दिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ शिवा एंड अशिव। शिव क्या, अशिव क्या है? अशिव माने जो ठीक नहीं है, गलत है। जब हम लोग एक्सपोर्ट कहते हैं, एक्सपोर्ट का माल है, सस्ते में मिल रहा है, क्यों? रिजेक्टेड है, माने अशिव हो गया। जो शिव माल था वो चला गया, एक्सेप्ट हो गया, क्वालिटी इंस्पेक्शन में क्लियर हो गया, क्वालिटी मैनेजमेंट में निकल गया, अशिव रह गया। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल डिज़ाइन था उसके साथ जितने बैच मिलते थे, पीसेस मिलते थे, सारे शिवत्व को प्राप्त थे। और जितने जितने आइटम, जितने भी उसमें से कमीज़ें या पेंटें जिनके डिज़ाइन खराब थे, वो सारे अशिव को प्राप्त थे, इसलिए रिजेक्ट हो गए। शिव अशिव का सबसे बड़ा भेद है। कन्फर्मेंस टू ओरिजिनल डिज़ाइन इज शिवत्व, कन्फर्मेंस टू ओरिजिनल डिज़ाइन इज शिवत्व, एंड डिस्कम्फिटी अर्थात जो मिलता नहीं है, एनीथिंग दैट डज नॉट कन्फर्म, नॉन कन्फर्मिटी इज अशिव। जो कंफर्म नहीं करता वो अशिव है। अब ये चाहे जीवन हो, किसी प्रोडक्ट का डिज़ाइन हो, कोई टेक्नोलॉजी हो, इंजन बहुत बढ़िया, स्पीड बहुत बढ़िया गाड़ी की, चलने में कमाल है, सीटें बहुत अच्छी हैं, निकालती बस 1 लीटर में 2 किलोमीटर है, तो हमारे लिए अशिव है। क्यों अशिव है? एवरेज ठीक नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छी है, बैठने में ठीक ठीक है, चलने में बहुत अच्छी है, एवरेज 25 की देती है, हमारे लिए शिव है। तो शिव अशिव अर्थात दैट एब्सोल्युटली मीट्स योर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, इसे शिव और अशिव की परिभाषा अनेक रूपों में समझाने का प्रयास किया गया। मित्रों, अब मनुष्य के अपने व्यक्तिगत जीवन के अभाव, अज्ञान और अशक्ति में द कॉन्सेप्ट ऑफ शिवा का ध्यान कैसे आता है? ये हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी एक संप्रदाय हुए हैं, जैसे हम लोग, जैसे वैष्णव हुए वैसे शैव हुए हैं, और शैव संप्रदाय बहुत बड़ा संप्रदाय हुआ, जिसका बाद में जो पुनरुद्धार है वो लगभग 200 साल पहले कश्मीर में हुआ। जाकर के कश्मीर में शैव संप्रदाय का पुनरुद्धार हुआ, 200 साल पहले वो लगभग समाप्त हो गया। वहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर शैव संप्रदाय ने कार्य किया। शैव संप्रदाय क्या कार्य करता था? वो भोलेनाथ की उपासना नहीं करता था, वो शिव के उन तत्वों की उपासना करता था जिससे जीवन के भीतर के अनेकों प्रकार के दोष समाप्त किए जा सकते हैं। अभाव, अज्ञान, अशक्ति दूर करता था। मनुष्य की बुद्धि जैसे जैसे निर्मलता खोती गई, वो कॉन्सेप्ट मरता गया, और भोलेनाथ भोले भंडारी आ गए, बम भोले, भांग भी आ गई, धतूरा भी आ गया, ऑल इंटॉक्सिकेशन, सब कुछ बीच में हमने भर दिया, वॉट एवर सूट्स अस हमने उसको भर डाला बीच में, कॉन्सेप्ट मर गया। उसी कॉन्सेप्ट पर आज हम हैं। ऋषि चाहता था कि अशिव की पहचान अपने भीतर सबसे पहले की जाए। अपने भीतर कौन अशिव है? अपने भीतर कौन अशिव है जो अभाव, अज्ञान, अशक्ति को जन्म देता है? अपने भीतर का अशिव है आलस्य, लेथार्जी। अपने भीतर का अशिव है लापरवाही अर्थात प्रमाद। आलस्य और प्रमाद में भेद है। आलस्य बहुत ऊपर की बीमारी है, खांसी जुकाम की तरह, और जो प्रमाद है जिसका नाम दूसरा है, ये बड़ी घनघोर बीमारी और बड़ी गहरी बीमारी है। आलस्य शरीर का और प्रमाद मन का होता है। शरीर का आलस दूर किया जा सकता है, छोटा मोटा आहार में परिवर्तन कर लीजिए, छोटा मोटा कोई कारण मिल गया तो दूर हो जाएगी। प्रमाद जल्दी दूर नहीं होता। मन का आलस्य जिसे प्रमाद कहा जाता है, जिसका जीवन में अवतरण केयरलेसनेस, लापरवाही के रूप में आता है, वो बड़ा खतरनाक शत्रु है। और सबसे बड़ा अशिव यही लापरवाही है, जिसे हम प्रमाद कहते हैं। आलस्य, प्रमाद। जब भी कभी चर्चा हो तो ध्यान रखना, आलस्य शरीर का, प्रमाद मन का। आलस्य जल्दी दूर हो जाएगा, प्रमाद के लिए कई बार जीवन लगाना पड़ जाता है। मित्रों, और कौन से हैं? और सबसे बड़ा अशिव हमने पाया दीर्घ सूत्री थी, प्रोक्रास्टिनेशन, जिस पर पूरा कार्यक्रम दिया था हम लोगों ने। व्यक्ति बहुत सजग है, बहुत चेतना से भरा हुआ है, कोई कमी नहीं है, बस काम को टालता है। क्यों? स्वभाव में उतराव, ना आलसी है ना प्रमादी है, बस टाल जाता है। यह भी एक बहुत बड़े अशिव है, जिससे अज्ञान, अभाव, शक्ति का जन्म होता है। और क्या अशिव है? असंयम। असंयम मनुष्य में अनेकों प्रकार का होता है, चाहे वह विचार का हो, चाहे विहार का हो, चाहे आहार का हो, चाहे व्यवहार का हो, चाहे समय का हो, चाहे अर्थ का हो, किसी प्रकार का भी क्यों ना हो। ये असंयम हमारे भीतर अनेकों प्रकार के अज्ञान, अभाव
अशक्ति का जन्मदाता है, अशिव। और अशिव कौन है? एक समय पर 10 जगह उपस्थित होने वाला व्यक्ति। एक समय 10 जगह उपस्थित होने वाला व्यक्ति अशिव का ग्रास है, उस पर अशिव सवार है। और ज्यों-ज्यों व्यक्ति द फोकस ऑफ अटेंशन, कहते हैं ना, जहाँ चित्त वहाँ प्राण, फोकस ऑफ अटेंशन, अवेयरनेस ज्यों-ज्यों कंसोलिडेट होती है, त्यों-त्यों शिवत्व का जन्म होना शुरू हो जाता है। मित्रों, और सबसे बड़ा अशिव जिसकी कल भी हम लोग सारा दिन मीटिंग में चर्चा करते रहे सबके साथ, अचिंत्य चिंतनम। जो नहीं सोचना चाहिए वो विचार हमारे मस्तिष्क में निरंतर आते रहते हैं। वी नो दे आर मीनिंगलेस, येट वी फॉल अ प्रे, PREY, वी फॉल अ प्रे टू देम, शिकार हो जाते हैं उनका हम लोग। अचिंत्य चिंतनम, मीनिंगलेस थिंकिंग, और वो इतनी ज़्यादा कड़ियों के साथ जुड़ी होती है कि मनुष्य की खोपड़ी में अचिंत्य चिंतन श्रृंखलाओं की तरह से चलता रहता है। वो श्रृंखलाएं जो समाप्त नहीं होती। काम की योजनाओं पर विचार बहुत कम करते हैं हम लोग, और अचिंत्य चिंतन पर हमारी सबसे अधिक प्राण ऊर्जा का क्षय होता है। जैसे कंप्यूटर के सामने बैठने के बाद कई बार ऐसा होता है कि काम के लिए कंप्यूटर पर कम समय और बाकी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा समय डेस्कटॉप पर खर्च हो जाता है। धीरे धीरे इसमें तो सुधार हो रहा है। ऋषियों ने अब ये कामना की थी, जो शैव संप्रदाय था उन्होंने वस्तुतः अपने रूप से, उनकी आधुनिक परिवेश की परिभाषाएं अलग बदल गई। उन्होंने यही सोचा कि भीतर के जितने दोष हैं इनको शिव के द्वारा कैसे दूर किया जाए। अपने भीतर के दोष को आइडेंटिफाई करो और शिव की एक तत्व के साथ जोड़ के उसको समाप्त करो। कैसे? नाउ दिस इज अ मैटर ऑफ साधना। उन्होंने सबसे पहले कहा, अगर मनुष्य में लापरवाही है, लापरवाही जिसके भीतर है, वो जानता है कि मैं लापरवाह, मैं बहुत केयरलेस हूँ, बड़ा गहरा प्रमाद मेरे अंदर है और मैं प्रमाद के कारण अभाव, अज्ञान और अशक्ति से पीड़ित हूँ, इसे मुझे दूर करना है। उसे कहा गया कि तुम शिव के तीसरे नेत्र का ध्यान करना आरंभ करो। ये अनुभव करो कि वो तीसरा नेत्र मेरे सामने खुला हुआ है और उससे निकलने वाली प्रचंड अग्नि से मेरे भीतर का प्रमाद जल रहा है, मैं जागृत हो रहा हूँ, मैं स्पंदित हो रहा हूँ। ये धारणा, अब ये तीसरे नेत्र की धारणा तो हम लोगों ने सीखी नहीं, हमने उससे प्रमाद के साथ जोड़ा नहीं। एक चित्र में शिव जी के मस्तक पर फिट करके और हमने कहा भोलेनाथ पूर्ण हो गए। यहीं जब हम इसकी धारणा हटा देते हैं तो शिव शव बन जाता है। शिव को अगर शव से शिव बनाना है तो इस धारणा को जागृत करना होगा। इस तीसरे नेत्र की उपासना, बाकी भोलेनाथ को भूल जाओ, उसकी जटा भूल जाओ, गंगा भूल जाओ, त्रिशूल भूल जाओ। जिसे प्रॉब्लम है वो केमिस्ट के पास जाकर के ये कभी नहीं कहता कि मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं है, भैया सारी अलमारियों में से एक एक गोली निकाल के दे दो, सारी खा लूंगा मैं, कोई तो काम करेगी। यू नेवर डू दैट। यू ऑलवेज हैव अ स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन कि मुझे ये उपयुक्त दवाई चाहिए, क्योंकि चिकित्सक ने कहा है कि तुम्हें ये रोग है, इसके लिए यही गोली खानी और कोई नहीं खाना। तो जो आपके लिए उपयुक्त है वो लेते हैं। शिव के पूरे शिव की संकल्पना करने से कहीं अधिक अच्छा है अपने भीतर के उस दोष को पहचान करके उसके साथ उस तत्व को जोड़ना, जिससे काम बहुत जल्दी होगा। एंटीबायोटिक्स आते हैं तो 5 दिन का कोर्स एंटीबायोटिक्स या 3 दिन का, जो भी डॉक्टर कहते हैं, किया जाता है। क्यों? क्योंकि मालूम है उससे कम में वो अपना खेल नहीं दिखा पाएगा। तो मित्रों, ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति ये अनुभव करता है मेरे भीतर प्रमाद मेरे जीवन को बहुत तंग करता है, मेरे मन का आलस्य मुझे खा रहा है, उसे शिव के तीसरे नेत्र का ध्यान करना है। ये परसीव करते हुए शिव को व्यक्ति रूप में भूल जाओ। बी अ ग्रोन अप चाइल्ड। छोटे बच्चे थे तो हम बच्चों की तरह से गिनती सीखने के लिए हम लोग स्लेट में भी गोलियां लगा के गिनते थे, 1 2। अब हम बड़े हो गए, हमें पहाड़े भी याद हो गए। जब पहाड़े भी याद हो गए तो गिनती के लिए अभी भी हम वो स्लेट क्यों उठाते हैं? बड़े बच्चे कभी इस तरह से करते हैं, तो मुंह जुबानी कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। अच्छा 2 और 2 4, 15 और 16 31 हो गए। हाँ 5 6 11 1 और ये हासिल बिना, हाँ 3 हो गए, ठीक है जी 31 हो गए। तो मनुष्य जब बड़ा हो जाता है बड़े हिसाब से गणित लगाता है, बच्चों की तरह नहीं। दिस इज द करिकुलम फॉर द ग्रोन अप चाइल्ड, जो बड़ा हो गया, विकसित हो गया, जिसको मालूम चल गया कि हाँ शिव का कॉन्सेप्ट मुझे पता लग गया। अब मुझे अपनी समस्या के निदान के लिए शिव से एक स्पेसिफिक सब्सटेंस, स्पेसिफिक तत्व को मुझे लेना है। तो प्रमाद के लिए तीसरा नेत्र, उसके बाद लेथार्जी, आलस्य, शरीर के आलस्य के लिए ये कहा गया कि डमरू सजगता का प्रतीक है। जब कभी भी कोई सामान बेचने भी आते थे पहले,
और यहाँ कोई भिक्षा के लिए भी योगी आते थे, साधु, डमरू भी आते, दर 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 दर, मदारी भी आके बजाते हैं, दूर तक घोषणा हो जाती है। देयर इज एन अनाउंसमेंट विच गोज बियॉन्ड नॉर्मल ऑडिबल लिमिट्स, वो ध्वनि की सामान्य सीमाओं को भेदती हुई जाती है, दूर तक पता लगता है डमरू वाला, और खिड़की खोल के लोग देते हैं कौन मदारी है कि कोई बाबा है या इश्तिहार वाला आया है, और पता लगने पर फिर उसके अनुरूप व्यवहार होता है। अर्थात डमरू काहे का प्रतीक सजगता का, और आलस्य शरीर का थोड़ी सी सजगता का अभाव है। जिस व्यक्ति को ये लगता हो कि मेरे शरीर में आलस्य है, बस मैं यूं ही काम, उठता नहीं हूं मैं, मन बहुत होता है मैं जाऊं, उठता नहीं हूं, बस पता नहीं शरीर नहीं मानता, तो उसे इस प्रकार से डमरू का ध्यान करना है, ये समझते हुए कि डमरू जंकृत करते हुए वो बजता हुआ मुझे पूरी तरह जगा रहा है। ये धारणा ही प्रबल होकर के मनुष्य की धीरे धीरे साधनाएं बनती हैं। धीरे धीरे ये डीप एफर्मेशंस ऑफ कॉन्टेम्पलेशन, इस प्रकार की गहरी स्वीकारोक्तियां जो अवधारणाओं के रूप में आती हैं, ये मनुष्य में अनेकों प्रकार के दोषों को शमित करती हैं। जो व्यक्ति ये समझता है कि मेरी तो नाक पर गुस्सा बैठा है, उसे ये याद दिलाना पड़ेगा कि गुस्सा नाक में नहीं खोपड़ी में होता है। नाक तक तो वो बह जाता है, क्योंकि कहते हैं नाक तक बह गया, नाक बह गया, अर्थात ओवरफ्लो हो गया। तो नाक तक जिसका क्रोध बहता है, उस व्यक्ति के लिए इस शीतल चंद्र की अवधारणा करना। पूर्णिमा के दिन हम लोग गायत्री महामंत्रों का एक प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग का लेना देना इसके साथ ही जुड़ता है, क्योंकि ये शांति का प्रतीक है। उन्होंने अर्ध चंद्र के दर्शन वहाँ किए, एक छोटे से चंद्र के एक बिंदु के दर्शन किए, जैसे अर्ध चंद्र के साथ जोड़ दिया शांति के लिए। जो व्यक्ति समझता है मेरे भीतर बहुत अशांति है, बहुत ज़्यादा ज्वार भाटे क्रोध के आते हैं, उसे शीतल चंद्र का केवल ध्यान करना। वैसे ये सारी साधनाएं उपनिषदों में कही गई हैं, जिन्हें हम नहीं जान पाए। नंदी, जिसके विषय में चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, कि व्यक्ति जो पुरुषार्थ के लिए अपने आप को छोटा पाता है, उस व्यक्ति के माध्यम से गंगा का अवतरण आरंभ हो गया। ठीक, ये हमारे एडिटर ने गंगा के अवतरण की वीडियो बनाई थी, तो उसकी क्लिपिंग हम लोग देख रहे हैं। नंदी के माध्यम से पुरुषार्थ का, संघर्ष का हमें एक संदेश मिलता है। जटाओं के लिए एक बात हमें समझनी होगी, जो व्यक्ति भी समझता है कि मेरे भीतर बहुत बोर्डम आ गया, मेरे भीतर की क्रिएटिविटी खत्म हो गई है, रचना मेरे भीतर नहीं है, आई एम नॉट क्रिएटिव, उसे गंगा के अवतरण की संकल्पना करनी चाहिए, एक कल्पना करनी चाहिए कि मेरे भीतर एक गंगा अवतरित हो रही है। गंगा माने इन्वोकेशन, अवतरण, अर्थात बाहर से क्रिएटिविटी आ रही है, बाहर से एनर्जी आ रही है, मैं खुल रहा हूँ, डेडवुड नहीं हूँ, जिसे कहते हैं अ क्लोज्ड बॉक्स, वो नहीं हूँ, बंद डब्बा नहीं हूँ, खुल गया। मेरे भीतर की जड़ता दूर हो रही है, मेरे भीतर की तंद्रा दूर हो रही है। ये जटाओं के ध्यान से मनुष्य में धीरे धीरे एक अवधारणा आती है कि वो सजग होकर के रचना को अवतरित करता है। वन फील्स मोर आयोनाइज्ड एट द एंड ऑफ द ब्रेन, लगता है कि जितने भी हमारी कोशिकाएं मस्तिष्क की हैं, जागृत होनी शुरू हो गई। उसके बाद त्रिशूल का समय आता है। वीडियो लड़के ने बनाई थी, सुंदर वीडियो थी। त्रिशूल का लेना देना मनुष्य के भीतर के अनेकों प्रकार के असंयम से है। वैसे जब हम शिव के कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि सबसे बड़े शत्रु मनुष्य में हैं लोभ, मोह और अहंकार। अब ये बिल्कुल नहीं समझना कि लोभ का मतलब है कि बिल्कुल 2 रुपये की चीज़ पौने 2 रुपये में बेच दो, गलत। मोह का अर्थ है कि बच्चा जन्म ले नाली में फेंकाओ, गलत। अहंकार का मतलब ये है कि हम आत्मसम्मान की भी रक्षा ना करें, गलत। ये त्रिशूल इस बात के लिए है कि कोई भी आभास हमारे भीतर अगर आवश्यकता से अधिक हो गया है तो उसको समाप्त करना है। लोभ अगर इतना हो गया है कि हम 1000% प्रॉफिट से कम कमाना नहीं चाहते हैं तो कहीं गलत हो गया, हमारी योजना को समाप्त कर देगा ये त्रिशूल उसके लिए। अगर मोह इतना बढ़ गया है कि वी हैव अ बायस, मोह माने बायस, क्योंकि बायस को जब लॉ में पढ़ाते हैं तो अनेकों प्रकार का बायस है, एटीट्यूडनल बायस, पिक्यूनरी बायस, पता नहीं कितने तरह के बायस होते हैं। मनुष्य को कई बार विचारधारा का बायस हो जाता है, मैं खिड़की वाली सीट पे ही बैठूंगा, इसका भी बहुत बायस हो जाता है। बच्चों को बायस है मैं खिड़की वाली सीट पे बैठूंगा, मैं फला जगह नहीं बैठूंगा, मुझे इस गिलास में पानी क्यों दे दिया आपने, इस गिलास में मैं पानी नहीं पीता हूँ, क्यों, इसका कोना ऊपर से हल्का सा भुरा हुआ है, तो चलो वो दूसरा साफ नहीं था, नहीं,
मुझे पानी इसमें नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एग्जर्टेड बायस, इसी को मोह कहा गया। मोह का और कोई तात्पर्य नहीं है। मोह का यह तात्पर्य कदापि नहीं लेना चाहिए कि बच्चों के साथ व्यक्ति को अनुराग नहीं होना चाहिए। गलत, ये सब बकवासबाजी है जो खड़ी की गई है। मोह माया को त्याग दो, इस मोह माया को त्यागने के लिए किसी ने नहीं कहा। अर्थात वो मोह जो अहित कर रहा है, इन द इन्फ्लेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बायस, उसे हमें हटाना है। और ईगो का तात्पर्य अस्तित्व नहीं, क्योंकि अस्तित्व के बिना तो मैं हूं ही नहीं। जब मैं ही नहीं हूं, इस पर हमने कार्यक्रम भी किया था। ईगो अंडरस्टूड एट इट्स बेयर, अर्थात अहंकार जिसे समझा ही नहीं गया। अहंकार को अगर ठीक रूप में समझा जाए तो हमारे जीवन के अस्तित्व का सबसे बड़ी ग्रंथि है, वरना जीवात्मा शरीर छोड़ देगी, उसी क्षण छोड़ देगी। ये अहम का बोध ही है, हम सब बने हुए हैं, अपने अस्तित्व के साथ सब विद्यमान है। लेकिन ये अपने होने का आभास जब शरीर से भी बाहर कूद जाए, मैं हूँ मेरे होते हुए, तो वो फिर क्या हो गया? वो उसका इन्फ्लेटेड स्वरूप हो गया। तो शिव का त्रिशूल अगर शूल को समाप्त करना चाहता है तो इन भावों के उस अनर्गल स्वरूप को, जिनके कारण जीवन में अशांति का जन्म होता है। मित्रों, इसके उपरांत आती है वो जो सर्प आपने देखे थे, अब निकल गया, कोई बात नहीं, सर्प दिख रहे हैं। ये जो सर्प है ये हमारी इंडिविजुअलिटी के डेवलपमेंट के लिए है। जैसे अंग्रेज़ों ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का नाम दिया, भारत में पर्सनैलिटी नाम का कोई शब्द नहीं है। हम लोगों ने इंडिविजुअलिटी पर बात की है, अस्तित्व की बात की है। मनुष्य के देयर शुड बी डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। मनुष्य का अस्तित्व होता है, मुखौटा नहीं होता। पर्सनैलिटी परसोना शब्द से बना है, परसोना माने मुखौटा, अभी कोई कभी कोई कभी कोई नहीं। हमारे यहाँ भारतीय विज्ञान में कहा गया है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, अस्तित्व का, व्यक्तित्व का निर्माण करना, जो भीतर का, मनुष्य के भीतर का जो वास्तविक तत्व है उसका निर्माण करना। और वो तत्व तभी निर्मित होता है जब हमारे भीतर की प्रसुप्त क्षमताएं जागृत हैं। कुंडलिनी की चर्चा यहाँ नहीं हो रही, क्योंकि कुंडलिनी से पहले हजारों क्षमताएं हैं जो हमारे भीतर विकसित हो सकती हैं। ये पावर्स ऑफ माइंड में बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं हम लोग, पावर ऑफ थॉट, पावर ऑफ एटीट्यूड, पावर ऑफ इमेजिनेशन, पावर ऑफ फेथ, पावर ऑफ सिंसेरिटी। ये सारी क्षमताएं हैं जो इसी मस्तिष्क में हैं। मस्तिष्क में अनंत क्षमताओं के भंडार हैं, उनको विकसित करना मनुष्य की इंडिविजुअलिटी का पहला भाग है। कुंडलिनी इज वन ऑफ द लास्ट, जो सबसे अंत में जाकर के आती है, जिससे मनुष्य पर ऐसे विकास को प्राप्त होता है जिसका व्यवहारिक जीवन से लेना देना इतना ज़्यादा नहीं है। फिर तो आप कॉस्मिक रियलिटी, कॉस्मिक रियाम, कॉस्मिक डायमेंशन में चले जाते हो। यहाँ व्यवहारिकता की बात हो रही। शिव का मेरे जीवन से क्या लेना देना है? शिव के कॉन्सेप्ट का इस सर्प का मेरे जीवन से क्या लेना देना? मेरे जीवन से ये लेना देना है कि मेरे भीतर की सामान्य क्षमताएं भी वो विकसित हों, जागृत हों और मेरे उपयोग में आए, ताकि मेरी गुणवत्ता, मेरे भीतर की एक्सीलेंस और मेरे भीतर की उत्पादन क्षमता, प्रोडक्टिविटी, उसमें निखार आए, वो और उत्कृष्ट बन सके और अधिक उत्पादक हो सके। इस भाव के साथ इन तत्वों की अवधारणा करनी है।